हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल व्हाई द वर्ल्ड नीड्स बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बोलते हैं जो ग्लोबल डिमांड है सस्टेनेबल एनर्जी के लिए वो बढ़ते जा रहा है और उसके क्लाइमेट कमिटमेंट को भी हमको पूरा करना है, तो हमने सिलिकॉन फोटोवोल्टिक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया और वो इमर्ज किया बहुत ज़्यादा एडॉप्टेड सॉल्यूशन की तरह। अब जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म किया इसने लैंडस्केप वगैरह या अर्बन रूफटॉप्स को और स्प्रेवल हुआ इसका जो सिलिकॉन है और रूरल इंस्टॉलेशन पे ये स्प्रेड हुआ, मतलब स्प्रॉलिंग यानी कि, तो एनर्जी एक्सलरेट्स होते गया वैसे वैसे। अब बोलते हैं कि जो क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि जो कन्वेंशनल सिलिकॉन पैनल्स हैं जो अब तक अपन यूज़ करते आए वो क्या अपने प्रूवन रिकॉर्ड के बाद भी इतना इफ़ेक्टिव है या फिर अब हमको नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के तरफ देखना चाहिए। फिर बोलते हैं जो सोलार पैनल टेक्नोलॉजीज़ है वो सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अफेक्ट करते बट रेडर जो डाउन स्ट्रीम सॉल्यूशंस है जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया एंड ग्रीन मिथनॉल वगैरह हैं उनको भी ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं सोलार पैनल, क्योंकि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये हो नहीं पाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया ये बताते हैं। जो सिलिकॉन फोटोवोल्टिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि जो सोलार पैनल या सिलिकॉन फोटोवोल्टिक्स है वो ओरिजिनली इन्वेंट किया गया था बेल लेबोरेटरीज इन द यूएस 1954 पे और इसको पहली बार डिप्लॉय किया गया था सैटेलाइट पे, जिससे वो जनरेट कर सकता था पावर स्पेस में। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो यहाँ पे सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक को 1954 पे स्टार्ट किया था, रिसर्च किया था या फिर उसको डेवलप किया था बोल सकते हो। उससे पहले जो सोलार पैनल थे वो 1850s के आसपास पहले से ही आ गए थे। अब जो सोलार पैनल है वो जनरली अपना एफिशिएंसी दिखाता है 18 से 21%, और जो लास्ट 15 ईयर पे अगर देखें तो 80% जो सप्लाई आया है सोलार पैनल का वो चाइना से आया है और इंडिया ने अब तक 6 गीगावाट तक इंक्रीज़ किया है अपना सोलार कैपेसिटी। अब कमिंग ईयर पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि और ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि हमको कंटिन्यू करना चाहिए सिलिकॉन सोलार पैनल्स को या फिर जो सुपीरियर मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसके तरफ हमको जाना चाहिए। फिर जो बेस्ट रिसर्च बेस्ड सोलार सेल एफिशिएंसी चार्ट है वो रेगुलरली उसको अपडेट किया जाता है, 1976 से ये किया जा रहा है। तो उसमें एक तरीके से बताया जाता है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है 47% अचीव किया गया है जंक्शन गैलियम एर्सेनाइड थिन फिल्म टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। अब जो ये गैलियम एर्सेनाइड है वो एक्चुअली कम प्रेजेंट है, इसका रिसोर्स एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो 30% प्रेजेंट है और ये गैलियम थोड़ा महंगा होता है क्योंकि अब कम प्रेजेंट है, इसका डिमांड कम है, मतलब सॉरी सप्लाई कम है तो इसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। दो ये रेडी टू बी कमर्शलाइज्ड है, ये जो 47% जो दिखाता है एफिशिएंसी गैलियम वगैरह वो रेडी टू यूज़ है, लेकिन अभी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। जो सिलिकॉन सोलर पैनल है वो एफिशिएंसी 18% से भी कम है, तो कितना वाइड डिफरेंस है 47 और 18% में। ठीक है, फिर बताते हैं जो जो रिक्वायर कलेक्शन एरिया है वो हाफ़ हो जाएगा इसके थ्रू, और जो लैंड एरिया है वो बहुत रेयर है, अभी हमारे पास रेयर कमोडिटी है लैंड एरिया, और अर्बनाइजेशन भी बढ़ते जा रहा है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम सिलिकॉन से हम गैलियम आर्सेनाइड में मूव करें, ऐसा बताते हैं। जो सिलिकॉन फोटोवोल्टिक है वो बहुत स्लो रनर है इन द वर्ल्ड रेस टू कैचअप, मतलब वर्ल्ड में अगर रेस से कैचअप करना है तो बहुत स्लो है ये सिलिकॉन, तो हमको अब आगे बढ़ना चाहिए। और जो एनर्जी डिमांड है वो अभी सिंस 4.45 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 350 ppm था 1990s में, अभी 425 हो गया है, जबकि जो सोलार से डेवलप हो रहा है वो 4.45 ही डेवलप हो रहा है। तो बताते हैं इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी स्कोप है और ज़रूरत है। जब कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, जैसे जैसे सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक का वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हुआ है उसका बहुत सारे इम्प्लीकेशन रहा है ग्रीननेस ने और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वे भी, और भी बाकी फ्यूल्स पे भी। जैसे हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के तरीके से तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और ब्रेक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन से। ठीक है, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है हाइड्रोजन का यूज़ करने के लिए। अब अगर करंट रिन्यूएबल सोर्स से आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, तभी वो जो हाइड्रोजन है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा सकता है। अगर कोल वगैरह से एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो फिर वो ग्रीन नहीं रह जाएगा, ऐसा ऑथर कहते हैं। अगेन जो करंट इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मतलब जिसके लिए वाटर को अलग करना रहता है जिसमें हाइड्रोजन से, उसकी बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, जबकि जो एनर्जी वैल्यू उसमें यूज़ होता है उससे ज़्यादा ये यूज़ कर लेता है खुद में, मतलब जितना प्रोड्यूस नहीं करता उससे ज़्यादा वो यूज़ कर लेता है।
और भी बहुत सारे कॉस्ट हैं, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि जो ये एलिमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी का है और इसके कारण वो ईज़िली लीक हो सकता है। ठीक है, अब इसके अल्टरनेटिव में एक्सपर्ट्स बताते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको ग्रीन एमोनिया से इन्फ्यूज़ किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है, या फिर ग्रीन मिथेनॉल वगैरह से इसको मिक्स किया जा सकता है, सो दैट वो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट हो। लेकिन जो ये बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से जो यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस ग्रीन एमोनिया और मिथेनाइल जो है वो कन्वेंशनल कैटलिस्ट मेथड से होगा फ्रॉम स्ट्रिपिंग हाइड्रोजन ऑन टू दोज मॉलिक्यूल्स। मतलब जब हाइड्रोजन को अलग करोगे, जो अपन बात कर रहे हैं, उसी से ही होगा और वो बहुत सारे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की उस पर ज़रूरत रहेगी ही करके। अभी भी इसमें फ्लॉज हैं, ये बताना चाह रहे हैं अभी भी। ठीक है, अब आगे कहते हैं जो ग्रीननेस ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन है उसको फेस वैल्यू में नहीं लेना चाहिए, जितना वो दिख रहा है कि ये ग्रीनरी है, लेकिन एक्चुअल में जो एनर्जी तो उसके पीछे लगी रहे ना, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसका कन्वर्जन करने के लिए। फिर बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेंस्ट्रेशन होता है, वैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक अल्टरनेटिव बताते हैं कि जो ग्रीन मिथेनॉल है या एमोनिया है, जो डायरेक्टली हम वाटर या सनलाइट या कार्बन के प्रेजेंस पे उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो प्लांट्स जो ऑलरेडी करते हैं गार्डन्स पे, इससे हम इंस्पायर होकर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स करते हैं इसके प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वैसे ही हम भी ग्रीन एमोनिया वगैरह से जो हाइड्रोजन है उसको निकाल सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होगा, सन के एनर्जी के प्रेजेंस में हम इसको करेंगे रियल लाइफ में। ये एक्चुअली अभी जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको, जो सिर्फ अभी लैब बेंच में हो रहा है। रियलिटी में ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर में हो, मतलब एक तरीके से ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाता है, बट अभी रियल लाइफ में ये इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। फिर बताते हैं कि फिर कहते हैं कि जो डेवलप करना ज़रूरी है डाइवर्स टेक्नोलॉजीज है उसको, रेदर देन जस्ट कुछ बेस्ट सूट देने के, मतलब ये भी ज़रूरी है इट हैज़ द बेस्ट सूट ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज। तो क्योंकि हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बनाएंगे तो हम बेस्ट सूट दे सकते हैं कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज़ के लिए। अब यूरोप जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन दैट इज़ RFNOB को प्रोड्यूस कर रहा है, और कहते हैं कि जो इंडिया है उसको भी ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ पे, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन पे वर्क करना चाहिए। जो करंट पोजीशन है इंपोर्ट करने का इंडिया का, वो 85% हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें इंक्लूड करते हैं ऑयल, कोल और नेचुरल गैस वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं। और जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है वो एक तरीके से सप्लाई ऑफ एनर्जी है उसको डिसरप्ट कर देता है। तो गवर्नमेंट को स्पेंड ज़्यादा करना चाहिए रिसर्च में, इनोवेशन पे और टेक्नोलॉजी पे। बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बहुत सिंपल सा लाइन है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बोलते हैं अगर 1 करोड़ प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन के लिए अगर लगाओगे आप, तो तुम सेव कर सकते हो हैविंग स्पेंड सेवरल करोड़ फ्यूचर डैमेज वगैरह पे। तो बोलते हैं कि अभी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करो और डैमेज पे फिर कम पैसे लगाने पड़ेंगे। जो हाइड्रोजन और सिलिकॉन है वो एक तरीके से अच्छे टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन फोटोवोल्टिक्स है, वो गुड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑलरेडी नीड्स करते हैं बेटर, दैट इज़ जो वर्ड है वो ऑलरेडी नीड करता है बेटर, दैट इज़ ज़्यादा एफिशिएंट और मोर प्रैक्टिकल और मोर इकोनॉमिक जो होते हैं, वैसा डाइवर्स सॉल्यूशन वर्ल्ड को चाहिए। तो इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छा लगा होगा, समझ पे आया होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।